जय मिथिला। मैं मोहम्मद इम्बेसात आलम और आप देख रहे हैं मिथिला लाइव 24 और स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम गांव की सरकार में। अभी हम मौजूद हैं बिस्फी प्रखंड के भेरवा पंचायत में और हमारे साथ अभी मौजूद हैं बातचीत करने के लिए मुखिया पद के उम्मीदवार। आइए जानते हैं ये जनता के बीच कौन सा विज़न लेकर आए हैं। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। आप अपना परिचय बता दीजिए। मोहम्मद ज़ियाउद्दीन उर्फ लड्डू, भेरवा पंचायत मुखिया कैंडिडेट दमला से। अच्छा ये बताइए सर कि अभी आपको चुनाव चिन्ह मिल चुका है, कौन सा चुनाव चिन्ह मिला है? चिमनी छाप। कितने क्रमांक पे है? 8। जनता के बीच कौन सा मुद्दा लेकर आ रहे हैं? मेरा मुद्दा यही है, एम्बुलेंस वगैरह हेल्थ पे काम करेंगे। शुरू से मैं बोल रहा हूँ, लास्ट तक भी बोलूँगा यही बात। हेल्थ का प्रॉब्लम है, विलेज के अंदर ग्रामीण एरिया है, तो इस वजह से मतलब हेल्थ पे काम करेंगे। जो मिनी हॉस्पिटल का जो स्टेट गवर्नमेंट ये किया है उसको लाएंगे ब्रांच को यहाँ पे, और एम्बुलेंस वगैरह का सुविधा देंगे जो अदर पंचायत में है एक आध जगह। क्या इस पंचायत में प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है? नहीं है। तो यानी कि आप जब चुनाव जीतेंगे तो प्रयास करेंगे कि यहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र हो। हेल्थ पे काम करेंगे हम लोग। हेल्थ का प्रॉब्लम है यहाँ पे, ग्रामीण एरिया है, तो इसलिए रहना चाहिए कम से कम 20-30 बेड का तो एक छोटा सा अस्पताल होना चाहिए। वैसे इस पंचायत की क्या क्या मुख्य समस्या है? नाले का है, रोड का है, मनरेगा से इतना फंडिंग है, इतने पैसे हैं ब्लॉक पे बिहार स्टेट गवर्नमेंट को, फिर भी मनरेगा का काम यहाँ पे नहीं हो रहा है, जो कच्ची सड़क का निर्माण होनी चाहिए। अच्छा, अभी जो वर्तमान में मुखिया है ना, और आप भी हैं कैंडिडेट अभी, तो जनता आपको क्यों चुनेगी? जनता चुनेगी क्योंकि मैं कोई पद पे न रह के भी काम किया हूँ। जनता को मालूम है, जनता उसका जवाब देगा। क्या सब काम किया है, जैसे आप हमारे चैनल के माध्यम से थोड़ा बताएं। नहीं, कुछ काम है जो मैं गुप्त रूप में किया हूँ, क्योंकि मैं जनप्रतिनिधि नहीं था कि मतलब ओपन काम करूँ, तो उस तरीके से काम किया हो। जनता उस पर ये करेगी, उसका जवाब देगी, मेरा काम बोलेगा। वैसे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का एक प्रोजेक्ट है, ड्रीम प्रोजेक्ट नल जल योजना, आपके पंचायत में कैसा रहा? नहीं है, अभी भी 2-3 वार्ड ऐसा है जहाँ अभी तक पानी का कुछ स्टार्ट ही नहीं हुआ है। सिर्फ बोर्डिंग गाड़ दिया है, कुछ कनेक्शन हुआ है, कुछ कनेक्शन नहीं हुआ। इस वजह से अधूरा पे तो पानी स्टार्ट नहीं हो सकता ना किसी के भी नल में। क्या कारण रहा है? एक समाज सेवी को चुनाव लड़ना पड़ा? नहीं, समाज सेवी को चुनने का मतलब है कि ये सामने देख रहे हैं नाला बह रहा है, पानी बह रहा है, यहाँ पे कोई नाला का ये नहीं है, निर्माण नहीं हुआ है, जबकि नाला का काम ब्लॉक पे उतना फंडिंग है जो जनप्रतिनिधि ला के नाले का काम पूरी तरीक़े से मुकम्मल कर सकता था, बाकी किया नहीं है। और वो सामने दिख रहा है आपको जो नाला है, कैंडिडेट के घर के सामने से पानी गिर रहा है। तो यही कारण है कि आप चुनावी मैदान में? हाँ, चुनावी। हमारे चैनल के माध्यम से जनता के लिए क्या संदेश आपका? जनता को ये कह रहे हैं कि 12 दिसंबर को जो पोलिंग का जो डेट है, जो अभी के टाइम में होशियार अपना कीमती वोट को होशियार होके पूरे चौकन्ना होके वोट करे। जो जनप्रतिनिधि कुछ करने वाला है जनता के लिए, उसको कामयाब करे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मुखिया पद के उम्मीदवार। आइए जानते हैं इनका जनता के बीच कौन सा मुद्दा लेकर आ रहे हैं। और सबसे पहले तो आप अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद शादाब शेख। और अभी मुखिया पद के लिए आपने नामांकन कराया है? जी, नामांकन कराया है मुखिया पद के लिए। दूसरी स्वयं उम्मीदवार हैं? एक मिनट, स्वयं उम्मीदवार हैं या पत्नी उम्मीदवार हैं? नहीं, स्वयं उम्मीदवार हैं। चुनाव चिन्ह क्या मिला आपको? हमको कैमरा छाप मिला है। और जनता के बीच कौन सा मुद्दा लेकर आ रहे हैं? जनता के बीच में सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमारे यहाँ विकास का कोई काम ही नहीं हुआ। जो भी काम हुआ छोटा छाटा इंदिरा आवास, उसमें मुखिया जी आधा पैसा लिए सबसे, किसी से 30,000, किसी से 20,000, इस तरह करके मुखिया जी सबसे पैसा लिए हैं। और वो डायरेक्ट पैसा लिए, मेंबर के द्वारा भी नहीं, डायरेक्ट पैसा लिए हैं मुखिया जी मांग के। तो करप्शन का मुद्दा है और विकास नाम की कोई चीज़ ही नहीं हुई है हमारे यहाँ। लोगों को ठगा गया है। एक भी गली में कहीं पे भी ढलैया का काम नहीं हुआ है। कहीं हुआ है तो कोई बता दे मुखिया फंड से। यानी कि आपके इस भेरवा गांव में जी कोई काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं हुआ। दमला गांव में। अच्छा, दमला गांव भेरवा में भी नहीं हुआ है। ये पंचायत भेरवा पंचायत में कोई काम ही नहीं हुआ। अच्छा, ये दमला गांव है आपका। कितना वार्ड है इसमें? यहाँ 6 वार्ड है। तो 6 वार्ड में एक भी काम नहीं? एक भी काम नहीं हुआ है। नल जल योजना का भी काम नहीं? जल नल योजना में भी पूरा का पूरा एकदम पूरा का पूरा बाकी है, समझिए। आधा अधूरा काम है। कहीं कहीं अभी तक नल चालू नहीं हुआ। यानी कि अभी तक लोगों को जल नहीं मिल पा रहा है। अभी चुनावी आप इसमें है, मैदान में है जी। क्या मुद्दा है आपका? देखिए, हमारा मुद्दा है कि हमारे गांव में लोगों को, हमारा ये मोहल्ला है, यहाँ बसने की जगह नहीं है। तो एक सिवाना है जो सर्वे रास्ता है पहले से,
वो हाफिज़ शिबली साहब के घर से बाहा तक वो रास्ते को चालू करना है, मिट्टी एवं खरंजा। और एक दूसरा रास्ता है दमरा गांव से लेके औसरा की तरफ जाता है, वहाँ पे भी लोगों को, इस मोहल्ले में भी घरारी की तकलीफ़ है, जादव टोला में भी है, तो वो रास्ते को वहाँ औसरा गांव में मिलाना, मिट्टी एवं खरंजा। उसके बाद हाफिज़ करीम साहब के घर के आगे से थोड़ा सड़क बना हुआ है, उसके आगे कब्रिस्तान तक बहुत तकलीफ़ है लोगों को आने जाने का, तो वो रास्ते को बनाना है। उसके बाद पोस्ट ऑफिस, ये डाक अमीरुल साहब के घर से लेकर मौलाना अनस साहब के घर तक। यानी कि आप जो मुखिया बनेंगे तो केवल अपने गांव के लिए मुखिया बनेंगे या पूरे पंचायत के लिए मुखिया बनेंगे? पंचायत के लिए मुखिया अभी सर आप जो गिनवा रहे हैं हमको, तो शायद हमको लगता है कि आप अपने गांव के लिए ही चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, बेरवा गांव में भी एक जगह ऐसा है, हम निशान पर निशान डाल रहे हैं ना, जो पानी भर जाता है बारिश में, इसका पोखर का पानी पूरा का पूरा भर जाता है, चारों तरफ का आदमी डूब जाता है, उसका भी हम अपने मैनिफेस्टो में दिए हैं कि उस काम को भी हम करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो वर्तमान में मुखिया जी हैं वो कितने टर्म से हैं? पहला टर्म है? पहला टर्म से है। पहले टर्म 5 साल में आपके हिसाब से कोई काम नहीं कोई दिखा? काम नहीं हुआ। इससे पहले कौन थे मुखिया? इससे पहले शंकर प्रसाद की बीवी थी राम दुलारी देवी, वो उन्होंने भी काम नहीं किया? उन्होंने भी काम नहीं किया। यही काम कारण है होता कि तो दिखता ना, काम होता तो दिखता ना, काम दिख ही नहीं रहा कहीं पे। इससे पहले आप चुनाव लड़े थे? इससे 2016 में हम चुनाव लड़े थे। 2016 में क्या रिजल्ट था? रिजल्ट अच्छा था, अल्लाह का करम है कि लगभग 450 वोट आया था, 400 प्लस, ठीक है ना। इंशाअल्लाह अब की बार लगभग, क्योंकि इलेक्शन जीतने के लिए हिंदू मुसलमान दोनों वोट चाहिए, जो मेरे पास है वो किसी के पास नहीं है इस यानी गांव कि में। पूरा कॉन्फिडेंस के साथ? पूरा कॉन्फिडेंस, गांव का 80% आदमी मेरे साथ है। यानी कि आप हर जाति हर धर्म के लोगों को साथ मिलाकर चलते हैं? बिल्कुल, हर जमाने में हमारा सोच ही सेकुलर सोच है और शुरू से सेकुलर रहा। और क्या कहना है आपको? और बस जो है भ्रष्टाचार उसको दूर करना है, और जो भी काम है, जैसे हमारे यादव मोहल्ले में सड़क के नीचे से नाला, डाक अमीरुल साहब के घर से लेके मौलाना अनस साहब के घर तक पानी जम जाता है, वहाँ नाला, जयीफ और बेवाओं को पेंशन का, ये सब काम है। जैसे पश्चिम तरफ, हमारे गांव के पश्चिम तरफ इस्लामपुर एक टोला है, वहाँ पे कालू बाबू की बोरिंग से लेके और गुड्डू बाबू के स्कूल तक सड़क का निर्माण। अच्छा, वो अब तक नहीं हो सका? नहीं हो सका, बिल्कुल नहीं। लोगों का जनता आपको चुनेगी तो आप उसको वो काम करेंगे। हाँ, जनता चुनेगी तो हम वो काम करेंगे। और भी हाल ही में आपके साथ एक वाकया हुआ है, कुछ आप पे केस वगैरह फाइल हुआ है, उस पर आप देखिए, विपक्षी लोग एकदम घबराए हुए हैं, है ना। जब देखे कि हमारा वोट नहीं बना तो दूसरे गांव के दूसरे आदमी को बुला के और हम पे अपहरण का मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश की है, जिसके हमने थानेदार साहब से कहा, दरोगा साहब से, कि आप इसकी जांच कीजिए और अगर हम दोषी हैं तो हम पे कार्रवाई कीजिए। तो हम सीसीटीवी खंगाले तो दूसरे गांव में 11 बजे का टाइम दिया हुआ है दमला गांव का, कि दमला गांव से यह आदमी 11 बजे अपहरण हो गया इसी चौक से, वो भी दिन में 11 बजे। ये सरासर झूठ। और वो आदमी दूसरे गांव से सीसीटीवी में कैद है कि जा रहा है, 11 बजे उसका लोकेशन बता रहा है दमला में। लेकिन आप पे जो आरोप लगाया गया है वो सीधा सीधी गलत है? सीधा सीधी गलत है, उसको जनता जवाब देगी। ये सब विपक्ष का किया कराया है। यानी कि वोट के लिए आपके साथ इस तरह का वोट के लिए मेरे साथ ये किया गया है और बदनाम करने के लिए। अच्छा, ये बताइए कि सर जाते जाते आप चैनल के माध्यम से जनता के लिए आपका क्या संदेश है, क्या मैसेज? जनता के लिए संदेश है कि जो लोग मुझे झूठा मुकदमा में फंसा रहे हैं, ठीक है ना, तो लोग अगर चाहें, हम अगर अंदर भी चले गए तो अगर हम एक आदमी अंदर जाएंगे तो 100 आदमी मेरे लिए मेहनत करने वाला खड़ा हो जाएगा। आप अंदर कैसे जाएंगे अगर आप बेगुनाह हैं? तो एकदम बेगुनाह है, ठीक है ना। आप कह रहे हैं सर कि अंदर चले जाएंगे, लेकिन लोग साजिश रच रहे हैं ना। अच्छा, साजिश पे साजिश रच रहे हैं। ये सब इतना पहले अपहरण होता तो इस इलाके में, इस गांव में लोग सब जानते हैं ना एक दूसरे को, सबके बारे में सब जानता हुआ आदमी खुलेआम घूम रहा है अपने गांव में, और यहाँ अपहरण का मुकदमा है। यानी कि जिस आदमी का गायब होने का, अपहरण का मामला चल रहा है, वो आदमी है खुलेआम घूम रहा है। सीसीटीवी फोटो में कई जगह वो कैद हो चुका है। और क्या कहना चाहेंगे जनता के? जनता के एक बार हमको मौका दीजिए, ठीक है, और भारी मतों से कामयाब कीजिए इंशाअल्लाह। फिर देखिए हम काम करेंगे, लोगों के बीच आएंगे। और नेता नहीं, गांव के बेटा को चुनिए, पंचायत के बेटा को चुनिए, नेता नहीं चुनिए, सेवक चुनिए। चलिए सर, मिथिला लाइव से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और इस समय हम मौजूद हैं जिला परिषद क्षेत्र संख्या 20P10 में, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जिला परिषद प्रत्याशी
महजबी खातून के पति। आइए इनसे जानते हैं कि जनता के बीच कौन सा मुद्दा लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, अगर जनता इनको चुनेगी तो क्षेत्र में क्या सब काम करेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपना कीमती वक्त इतनी दूर आकर हम लोगों के मसाइल को उजागर करने की कोशिश की। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आप अपना परिचय बताइएगा पहले। मेरा नाम ज़ियाउद्दीन है, बल्हा का रहने वाला हूँ और मेरी ही मिसेस जो है जिला परिषद की कैंडिडेट है और हम लोग मैदान में पूरी तरीके से उतर चुके हैं। अब चिन्ह आने के बाद फिर हम लोग और भी मजबूती के साथ अपनी बात को रखेंगे और जनता को अपने तरफ अग्रसर करने की कोशिश करेंगे ताकि वो हमको वोट करके जिला परिषद में भेज सके। इससे पहले भी चुनाव लड़े हुए हैं या पहली बार लड़ रहे हैं? इससे पहले भी मैं चुनाव लड़ा था विगत पिछले पंचवर्षीय में और बदकिस्मती से अच्छा वोट आने के बाद भी मैं हार गया। कौन से पद के लिए उम्मीदवार थे? जिला परिषद के लिए ही मेरी मिसेस थी और मैं तो 20वीं विधानसभा से एमएलए का भी 2 बार इलेक्शन 3 बार लड़ चुका हूं। तो जनता के बीच कौन सा मुद्दा लेकर आ रहे हैं आप? देखिए, जनता के बीच तो मुद्दाओं की भरमार है। जिस तरीके से आज जनता तराही तराही कर रही है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा तो है भ्रष्टाचार और नोच खसोट करना, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन अभी हमारे इससे एक सबसे बड़ा मुद्दा हम लोग के क्षेत्र में, चूँकि हम लोग देहात के हैं, किसान हैं और हम लोग अपनी फसलों को उगाते हैं, हम लोगों के नज़रों में या ख़ास तौर से मेरी नज़रों में एक बहुत बड़ा अहम फैक्टर है जो छरकी जो बांध है, ये सौली वाली जो बांध हम लोग के पूरब तरफ जो ये सारा वहाँ से लेकर नदरा से लेकर और आगे रानीपुर से लेकर और इधर ये चले जाइए, ये पूरा कटैया उटैया बरदाहा उरदाहा बल्हा वल्हा सबको डुबोते हुए छछुआ तक परेशान कर डालती है ये छरकी। इस छरकी को किसी ने मरम्मत कराने की या बांधने की और इस पर मिट्टी डालने का कष्ट नहीं किया। केवल यहाँ के लोग हैं उच्च स्तरीय तरीके से महाराजी बांध पर मट्टी डाल के उसको ही मजबूत करे। इधर की जनता को छोड़ दिया ऊपर वाले के भरोसे पर, पानी में डूबते हुए चिल्लाते हुए कराहते हुए छोड़ दिया। इस बार भी इतनी परेशानी हम लोग के हुई है कि हम लोग का आज जो है खरीफ की फसल नहीं हो पा रही है। अब तक पानी का जल जमाव था, अब पानी धीरे निकला है तो अब लोगों ने जोतने वोतने की कोशिश की है। तो हमारी प्राथमिकता बिल्कुल ऑफकोर्स एकदम 100% इसमें रहेगी कि किसी भी उच्च स्तरीय तरीके से लोगों से रिक्वेस्ट करके ऊपर इस बात को पहुँचा और मैं अपनी छड़की को बंधवा सकूं ताकि अपनी जनता जो हमारी तराही कर रही है वो फिर खुशहाली की ज़िंदगी गुजार सके। सर, आपके बिस्फी क्षेत्र में कौन से पंचायत आते हैं जिससे खासकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? हमारे बिस्फी क्षेत्र में जिस भाग संख्या 10 से हम लड़ रहे हैं, इसमें 7 पंचायत आता है, जिसमें जगवन पूर्वी है, जगवन पश्चिमी है, बल्हा पंचायत है, बिस्फी पंचायत है, उसके बाद बगल में हमारे रघौली है वो पंचायत है, फिर चौंटा पंचायत है, फिर सदुल्ला पंचायत है और इस तरह 7 पंचायत हम लोग के क्षेत्र में है। आपके क्षेत्र में 7 पंचायत आते हैं। वैसे मुख्य समस्या ज़्यादातर देखा जाता है कि जल जमाव की समस्या हर जगह है। अगर जनता आपको चुनेगी तो उसके लिए आपका क्या कदम रहेगा? जल जमाव के लिए तो बताया कि अगर छरकी हो जाती है, हमारे यहाँ बांध बंध जाता है तो ये सारी समस्याएं अपने आप ख़त्म हो जाएगी। हम लोग टापू की ज़िंदगी गुजारते हैं, नाव से बल्हा वाले जो हैं नाव से बाहर निकलते हैं, मुख्य सड़क पर आते हैं, तो ये समस्या तो अपने आप ख़त्म हो जाएगी। और समस्याओं का तो यहाँ पटारा बना हुआ है, यानी जिस करवट घूमो उधर ही समस्या है। इसका निदान नहीं हुआ, केवल बातों में लोगों ने कहा, कागजी कार्रवाई किया, और निदान जो गंभीर पूर्वक जिस कहते हैं निदान होना चाहिए वो नहीं हुआ। न यहाँ के प्रतिनिधि ने किया और न सरकार ने हमारी उस पर कोई ध्यान दिया। अभी आप जो है सो जनता के बीच जा रहे होंगे, कैसा रुझान समझ में आ रहा है आपको? जनता तो वाकई में ये अभी विगत 15 साल से एक प्रत्याशी विराजमान थे इस सीट पर, लेकिन उन्होंने कोई ख़ास काम और
कोई भी अच्छा ऐसा काम नहीं किया जो जनता को पसंद आया हो। हर जगह हमको यही हो रहा है कि ये 15 साल का जो है ये उल्टा पुल्टा काम जो है, इस शासन को हम से मुक्ति चाहते हैं। और ये जो नागिन के तरह उसको कुंडली लगा के रखा है, बैठा है, बैठी हुए, उसको हम उससे मुक्ति चाहिए। वैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं पंचायत में जिनको जिला परिषद का मतलब नहीं मालूम रहता है, उनका जो अधिकार होता है वो नहीं पता होता है। क्या आप हमारे माध्यम से जनता को बताएंगे कि जिला परिषद का क्या काम होता है? ऑफ कोर्स बिल्कुल बताऊंगा। ये तो जिला परिषद जो है एक तरह का सचिवालय है, ज़िला का ये सचिवालय है। जिस तरीके से बिहार का सचिवालय पटना में है, वहाँ मुख्यमंत्री बैठते हैं, मंत्री बैठते हैं और सब डिपार्टमेंट का निर्धारित किया जाता है, उसी तरीके से ये जिला परिषद जो है एक तरह का सचिवालय है। यहाँ जिला परिषद के जो सदस्य हैं ये अपने चेयरमैन को चुनते हैं, और डीडीसी रहते हैं जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर होते हैं, वो सब दोनों मिलकर, चेयरमैन और डीडीसी और डीएम मिलकर, ये जितनी जिला में योजनाएँ आती हैं, जिस योजनाओं का क्रियान्वयन करना होता है, जिसका पैसा आवंटन किया जाता है, और पैसा कहाँ लगा, कैसे लगा, किन लोगों ने कौन कौन योजना ली, और कौन पटना जाने योग्य है योजना, उनको उस पर गहरी नज़र चेयरमैन रखते हैं और जिला परिषद भी। और फिर चेयरमैन जो है अपने पार्षदों को एक एक डिपार्टमेंट भी देते हैं पार्षदों को। जैसे किसी पार्षद को, जिला पार्षद को दे दिया कि आप एजुकेशन को देखिए, किसी पार्षद को दे दिया कि आप ये रोड PWD देखिए, किसी को दे दिया कि ये हेल्थ सेक्टर है आप इस जिला का, इसको देखिए। तो इसी तरीके से जितनी भी विभिन्न डिपार्टमेंट है उसको दिया जाता है पार्षद द्वारा। लेकिन चूँकि वो अपना सही से अपनी ड्यूटी नहीं निभा पाते हैं, जिसकी वजह से ये समस्या देखना पड़ता है। आज स्कूल की हालत क्यों है, जिला परिषद को भी दिया जाता है कि आप आपके क्षेत्र में जो, या आपके ज़िला में जो जितने स्कूल हैं नीचे से लेकर सबकी आप नज़र रखिए, उनका मुआयना कीजिए टाइम टू टाइम। तो ये अपना काम लोग नहीं जान रहे हैं, केवल जान रहे हैं जिला परिषद जाएंगे, ये करेंगे, वो ऐसा नहीं है। जिला परिषद जीतेंगे, जेब भर लेंगे, यही हाँ, बस यही सोच रहे हैं। लेकिन इसका बहुत बड़ा दायरा बड़ा है, ये सचिवालय की तरह वर्क करता है। और हकीकत में अगर ये स्मूथली काम करे, तो ढंग का पूरी तरीके से बिल्कुल विकास होगा, और इस पर और भी प्रतिनिधियों पर अंकुश लगेगा, और ये खुर्द बुर्द जो लूट मची हुई है उस पर भी अंकुश लगेगा। जाते जाते सर, हमारे चैनल के माध्यम से जनता के लिए क्या संदेश है आपका? जनता के लिए मेरा संदेश है कि जनता सोच समझ के वोट करे, बहकावे में न पड़े। लालच बड़ी बला है, लालची न बने, और अपने काम के लिए अपने प्रतिनिधि को हमेशा प्रेरित करे, और उसको काम के हिसाब से चयन करे, न कि उसके दूसरे तरीके से उसको चयन करे। हम तो यही चाहेंगे कि अभी की जनता हमारी बहुत समझदार है, बहुत अक्लमंद है, और ये इनकलाब एक परिवर्तन आया है। जनता सूझबूझ करके ये फैसला करेगी कि कौन हमारे हित में है, कौन नेता हमारे हित में है, अहित में है, वो ज़रूर निश्चित करेगी। और वैसे ही जनता को फैसला भी करना चाहिए। ठीक है सर, मिथिला लाइव से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू।